वेलकम टू रियल लर्नर्स। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग को पता है, हम बेसिक मैथ, फंडामेंटल मैथ क्लास चल रहा था हम लोगों का। तो आज हम लोग एचसीएफ और एलसीएम के बारे में इस क्लास में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं एचसीएफ को लेकर डिस्कस करूंगा। तो आई होप कि आप सभी ने पढ़ा होगा, जो भी सीनियर बच्चे हैं पढ़े होंगे लेकिन भूल गए होंगे। लेकिन मैं आज एक अलग अंदाज से बताने वाला हूं, ठीक है। बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करने वाला हूं। जो बच्चे भूल गए, अभी जो बच्चे न्यू क्लास में जा रहे हैं, जैसे कि 6 में थे, 7 में आए हैं, तो उनको समझने में बहुत आसानी होगी। उस हिसाब से मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो आज एक बहुत ही मजेदार तरीके से आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूं एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। देखिए एचसीएफ, आप सभी को पता होगा एचसीएफ क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन चीजों को समझने के लिए ये जो फैक्टर क्या होता है, हाईएस्ट क्या होता है, कॉमन क्या होता है, इन सब चीजों को सबसे पहले आइए एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। लेकिन हाँ, मैं बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं और यहाँ बहुत ज्यादा बेसिक लेवल से आपको बता रहा हूं। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए ये जो फैक्टर किसे कहते हैं, इसको समझना बेहद जरूरी है। ये जो है ना, ये मेन चीज है फैक्टर। देखिए फैक्टर क्या होता है? ऐसा कोई नंबर, मैं मान लीजिए मैं एक नंबर लेता हूं जैसे कि 12। ऐसा कौन कौन सा नंबर है, जैसे कि मैं आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल बताया था, ये अभी काम देगा। तो अगर आपको पूछे या बोला जाए कि 12 का फैक्टर बताओ बेटा क्या क्या है, तो आपको करना क्या है? ऐसा कौन कौन सा नंबर है जो 12 को काटता है? ऐसा कौन कौन सा नंबर है जो 12 को काटता है? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले होगा 1, उसके बाद 2। सीरियल हिसाब से छोटे से बड़े होके आपको जाना है। 1 से कटता है कि नहीं 12? 12 कटता है। 2 से कटता है, कटता है। 3 से कटता है कि नहीं कटता? कटता है। 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? कट रहा है। अब बोलेंगे 5 से नहीं कट रहा है। 6 से कटेगा? जी हाँ कटेगा। उसके बाद कौन सा में कट रहा है? सीधा 12 में। तो ये जो नंबर आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, क्या अगर आपको पूछे 12 का फैक्टर क्या क्या है तो क्या हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ये हो गए 12 के फैक्टर, इसे कहते हैं आप फैक्टर, ठीक है। जैसे अभी अगर मान के चलिए मैं 8 लूं, तो 8 का क्या क्या फैक्टर होगा? 1, 2, 4 और खुद 8 होगा कि नहीं होगा? उस नंबर से बड़ा नंबर नहीं हो सकता उसका फैक्टर। उस नंबर से बड़ा नंबर उसका फैक्टर नहीं हो सकता। देखिए और एक चीज आपको इंपॉर्टेंट नोट्स में बता दे रहा हूं, देखिए नोट डाउन कीजिए। कोई भी नंबर हो, चाहे ऑड हो, इवन हो, कुछ भी नंबर हो, हर एक नंबर का 1 को छोड़ के हर एक ऐसा नंबर जिसका मिनिमम 2 फैक्टर रहता ही रहता है। और मिनिमम 2 फैक्टर वो होता है 1 एंड वो खुद नंबर। जैसे कि मान के चलिए 9 का क्या है? 1, 3, 9। यहां पे 3 फैक्टर आ जा रहे हैं। मान लीजिए 15 में क्या? 1, 3, 5, 15। देखिए आप लोग एक चीज को नोटिस कीजिए, यहां कॉमन क्या आ रहा है? हर जगह पे 1 आ रहा है और क्या आ रहा है? जो नंबर का फैक्टर निकाल रहे हैं वही नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा? तो 1 एंड वही नंबर, सेम नंबर, हमेशा हर नंबर में उसी का फैक्टर आएंगे ही आएंगे। इसी हिसाब से 1 को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर्स हैं इस दुनिया में, हर नंबर का मिनिमम 2 फैक्टर रहेंगे ही रहेंगे 1 को छोड़ के, ठीक है। तो ये हो गया फैक्टर। सबसे पहले आपको जानना क्या था? फैक्टर। अभी हम धीरे धीरे टॉपिक के ऊपर आएंगे। यहां पे क्या बताया है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बताया है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मान लीजिए, थोड़ा इरेज करते हैं इसको, व्हाइट बोर्ड को क्लीन करते हैं थोड़ा। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या? फिर से लिखता हूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी मैं आप लोगों को बताया था फैक्टर क्या होता है।
अभी हम लोग आएंगे हाईएस्ट कॉमन। जुकाम हो गया भाई ठंडे की वजह से, ठीक है। देखिए आप लोगों के लिए कितना मेहनत हो रहा है, ठीक है। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर क्या है आप लोगों को मैं बता चुका हूं। अभी हम लोग मैं बता रहा हूं हाईएस्ट कॉमन। देखिए मान के चलिए एक नंबर है 8 और दूसरा नंबर है 12। क्या हमें 8 और 12, ये 8 एंड 12 का क्या निकालना है, HCF बाय एग्जांपल। मान के चलिए, फिर मैं आपको नंबर के हिसाब से बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल एग्जांपल के हिसाब से, ठीक है। ये एग्जांपल है 8 और 12 का हमें क्या चाहिए, HCF। क्या चाहिए, HCF। तो हमें करना क्या है, 8 का क्या क्या फैक्टर है, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। 12 का क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 और 12। यहां पे क्या कहा है, हाईएस्ट कॉमन। हाईएस्ट कॉमन, कॉमन बोले तो क्या, मतलब इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए, उसी को कॉमन कहते हैं ना जी। 8 और 12 है, ठीक है। तो मतलब 8 का जो फैक्टर है, क्या फैक्टर है, 1 2 4 8, 4 फैक्टर है। और 12 में कितना है, 1 2 3 4 6 ठो फैक्टर है। तो इन दोनों फैक्टर में से क्या सेम दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नहीं है। क्या है क्या नहीं है वो सब भूल जाइए। आपको क्या करना है, इन दोनों फैक्टर में से कॉमन और सबसे बड़ा कॉमन होना जो है वही होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन मतलब क्या, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो देखिए 1 2 3, इसमें 1 2 है बट 3 नहीं है। सबसे बड़ा कॉमन क्या चीज है, 4 है। क्या यहाँ पे 6 है, देखिए 12 के फैक्टर में 6 है, लेकिन 8 का में है क्या, नहीं है। तो हमें देखिए यहाँ पे और दो चीज कॉमन है, 2 2 1 1, 3 पेयर आपको दिखाई दे रहा होगा कॉमन में। लेकिन आपको करना क्या है, हाईएस्ट कॉमन पे जाना है। सबसे बड़ा कॉमन क्या है, 1 भी कॉमन है मैं मानता हूं, 2 भी कॉमन है मैं मान रहा हूं, लेकिन रूल्स क्या कहता है, हाईएस्ट कॉमन मतलब सबसे बड़ा वाला कॉमन जो है वही होगा आंसर। तो यहां पे हो जाएगा 4। क्या होगा, 4। आइए आप समझने की कोशिश कीजिए, 8 और 12 का क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, स्टेप क्या होगा, होगा 4। ये था ट्रिक 1। अगर किसी बच्चा को समझ में नहीं आया है, अगर किसी बच्चा को समझ में नहीं आया है, मैं और एक एग्जांपल देख के आपको समझा रहा हूं, आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए 8 और 12 का गया, अभी मैं दूसरे किसी एक नंबर लेके कर रहा हूं, ठीक है। देखिए अभी मान के चलिए आपके पास 6 है और दूसरा नंबर 10 है। क्या है, 6 और 10 का HCF कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले उसका फैक्टर लिख देते हैं, 1 2 3 एंड 6। इसमें क्या 1 2 3 सॉरी 3 नहीं 5 एंड 10। तो यहां पे भी सेम चीज है, देखिए आप देख सकते हैं वही फैक्टर है सेम। तो आपको मैं पहले से बता चुका हूं कि हाईएस्ट कॉमन को देखना है। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, और ऐसा कोई कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, नहीं। तो हाईएस्ट कॉमन दैट मीन्स क्या, 2। 2 हो जाएगा इसका HCF। HCF बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें दो चीज कॉमन दिखाई दे रहे हैं आपको, 1 भी और 2 भी, लेकिन आपको कहता क्या, सबसे बड़ा वाला कॉमन जो रहता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट मीन्स HCF। तो इसका मतलब ये है 6 और 10 का जो HCF होगा वो होगा 2। ये होता है ट्रिक 1, मैं बताया हूं अभी आप लोगों को। ये ट्रिक 1 है HCF निकालने का। मैं और आसान तरीका बताऊंगा, लेकिन हाँ एक बात को आप लोग अच्छे से समझिए और जानने की कोशिश कीजिए। देखिए कोई भी चीज इतना मुश्किल नहीं होता है, दुनिया में हर चीज माइंडसेट का खेल है माय ब्रदर। देखिए जो भी आप सोच लेंगे कि नहीं होगा मेरे से, आपसे कभी वो चीज नहीं होगा। अगर आप ठान लेंगे कि मेरे से नहीं होगा तो नहीं होगा। अगर आप कोशिश करेंगे, देखिए धीरे धीरे होता है, ऐसा नहीं भाई एक दिन में आप पूरा मतलब
जैसे बहुत सारे बच्चे आई नो कि फ्री फायर एंड पबजी खेलते हैं, अभी बंद हो गया वो अलग बात है, लेकिन बहुत खेले हैं। क्या आप पहले दिन से ही हेडशॉट मार दे रहे थे बेटा? नहीं मार रहे थे ना, टाइम लगा, आपने सीखा, टाइम दिया, तो आप धीरे धीरे हेडशॉट भी मारने लगे। पहले दिन से कोई नहीं मार सकता। पहले दिन आप जिम जाएंगे और इतना बड़ा बाइसेप हो जाएगा, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। पहले दिन, एक दिन में कोई बोलेगा कि मैं साइकिल सीख जाऊंगा, कुछ नहीं आता है उसको साइकिल का, एक दिन में मैं कार ड्राइविंग करना सीख जाऊंगा, नहीं होता भाई, ठीक है ना, टाइम लगता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, धीरे धीरे सब कुछ होता है। तो एक ही क्लास में आपका कुछ नहीं हो सकता, इसको आपको 8 बार 10 बार देखना है, प्रैक्टिस करना है, 25 एग्जाम्पल लेके आपको प्रैक्टिस करना है, तभी आपको समझ आएगा। ऐसा नहीं है कोई भी चीज इतना आसानी से, बूंद बूंद से सागर बनता है ना, एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर हो जाता है। इस चीज को आप हमेशा नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था ट्रिक 1। अभी मैं ट्रिक 2 पे जा रहा हूं, जो आपको शायद थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, लेकिन नहीं है, बहुत आसान है। खाली मेरी बात की गहराई को आप समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा क्लीन करेंगे। तो देखिए, पहला ट्रिक मैं बता चुका हूं अभी को आप लोगों को, अभी मैं बताने जा रहा हूं ट्रिक 2। देखिए, मान के चलिए आपको पूछा है 8, 10 और 12, इन तीनों का HCF क्या पूछा है? आपको पूछा क्या है? 8, 10 और 12, 3 ठो नंबर दिया है, इसका आपको HCF पूछा है। तो ट्रिक नंबर दूसरा में मैं देखिए आपको बता रहा हूं। आपको करना क्या है? सबसे बड़ा नंबर क्या करना है? देखिए, सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर क्या है इन तीनों में से? सबसे बड़ा नंबर 12। क्या है? 12। आपको करना क्या है? 12 का फैक्टर लिख देना है। कौन सा है? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। इसका सबसे बड़ा मतलब हाईएस्ट, मतलब सबसे बड़ा फैक्टर 12 है। अब करेंगे क्या? देखिए, समझिए बात को। क्या 12 से बाकी बचे हुए 2 नंबर कट रहे हैं? नहीं कट रहे, तो आपको क्या करना है? 12 को काट देना है। उधर से आना है, आपको इधर से जाना नहीं है, आपको उधर से आना है, लास्ट से आना है। बड़ा नंबर कहा है तो बड़े तरफ से ही आना है, ठीक है। उसके बाद 6, क्या 6 10 और 8 को काटता है? नहीं काटता है, तो आपको क्या करना है? काट देना है। क्या 4 10 और 8 को काटता है? नहीं काटता है, इसको भी आपको काट देना है। क्या 3 10 और 8 को काटता है? जी नहीं काटता है, तो क्या करना है? आपको 3 को भी काट देना है। क्या 2 10 और 8 को काट रहा है? जी हाँ, काट रहा है, तो होगा क्या? 2 हो जाएगा HCF ऑफ 8, 10 एंड 12। इसका आंसर क्या होगा? देखिए, अभी एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए। यहां पे 2 आया, ऐसा बहुत सा नंबर होगा जो यहां पे भी खत्म हो जाएगा। ये नंबर इस हिसाब से था तो ये यहां तक आना पड़ा आपको। हो सकता है आपको थोड़ा लगे कि लेंदी फॉर्मूला है, लेकिन ये ट्रिक है। ये कंपलसरी नहीं है कि आप इसको करें। जो पहला वाला बताया था वो भी आप कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। जैसे घर को जाने का 4 रास्ता होता है भाई, आपका मन है आप किस रास्ते से जाओगे, तो मंजिल एक ही है, आपको निकालना HCF है, रास्ता बहुत सारे। ये ट्रिक 2 दैट मींस ये कोई अलग रास्ता था। पहला वाला रास्ता बता चुका हूं, दूसरा वाला रास्ता ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको फिलहाल 3 ही ट्रिक बताने वाला हूं। ये दूसरा बता चुका हूं, अभी तीसरा ट्रिक बताने वाला हूं। तो इस ट्रिक को देखिए, आप 2 बार सुनिए, देखिए, यूट्यूब पे पेन कॉपी लेके बैठिए, तभी आप समझ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि सुन जाएंगे, ये थोड़ी भाई फिल्म चल रहा है यहाँ पे कि आप सुनेंगे, डायलॉग पड़ेगा, आपको मजा आएगा, एंटरटेनमेंट होगा, ऐसा नहीं है ना भाई, पढ़ाई हो रहा है। तो आपको अपना पेन कॉपी निकाल के नोट्स निकालना है, करना है, आपको आपके हिसाब से समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हर कोई आपको आपके हिसाब से, मतलब आप यहाँ पे डांस होगा क्या भाई, जो आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट लगे, नाचूं गाऊं और पढ़ाऊं, ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको हर चीज में मजा लेना पड़ेगा, मतलब पढ़ाई में भी मजा। आप अगर चीज को अच्छे से अगर चाह रहे, आपका मन है उस चीज को करने में, तो मजा आएगा। और थोड़ी ना यहाँ भाई डांस होगा जो आपको मजा आए और आप पढ़ने में आपको और मजा, ऐसा नहीं हो सकता भाई। तो देखो, ये ट्रिक 2 था, अभी मैं ट्रिक 3 पे आ रहा हूँ, ठीक है। तो पहले क्लीन कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। 2 ट्रिक मैं बता चुका हूं, अभी तीसरा ट्रिक पे आएंगे, ठीक है, जो कि हर कोई करता है। इसको टीचर लोग स्कूल में बताते हैं इसको, ठीक है, और मैं भी इसी
ट्रिक से सीखा था। जैसे कि मान के चलिए 6 and 8 है, ये जो रहता है ये टेबल टाइप का, ठीक है। इस हिसाब से आपको निकालने के लिए कहते हैं टीचर्स। तो देखिए ट्रिक 3 पे क्या होता है। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आप कोशिश कीजिए कि 2 से लेने के लिए, मतलब क्या आप देख रहे हैं इस नंबर को 6 और 8 है, क्या 2 से, देखिए एचसीएफ मतलब देखिए दोनों नंबर डिवाइड होना चाहिए। ऐसा कोई नंबर ले जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो, ऐसी छोटी से छोटी नंबर ले, ठीक है। क्या छोटी से छोटी, एक तो नहीं लेना है। तो एक के बाद आता क्या है 2, तो क्या 2 से कट रहा है? जी हाँ कट रहा है। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। मैंने ये कैसे किया आप नहीं समझे तो और एक बार समझा रहा हूं। देखिए ये सारा का सारा डिविजिबिलिटी रूल का खेल है, डिवाइड का खेल है। देखिए 2 मतलब 6 को मैं 2 से डिवाइड किया, क्या किया 6 को 2 से डिवाइड किया तो क्या होगा 3, फिर 8 को 2 से डिवाइड किया तो होगा क्या 4, नीचे आया कितना 3 4। ऐसा कोई नंबर जो 3 और 4 दोनों को काटे, कौन सा नंबर है भाई 1, तो उसको लेके कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं नहीं ले रहा हूं। ऐसा नंबर होना चाहिए जो दोनों नंबर को काटे, ऐसा कोई नंबर है तो सिर्फ 1 है। अगर 1 के बाद कोई और नंबर होता तो मैं लेता, अगर 1 से कट रहा है तो उसको लेके कोई फायदा नहीं। जैसे कि 10 into 1 दैट मींस क्या 10 है तो into 1 करके या नहीं करके कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं 1 नहीं ले रहा हूं। तो ये 6 और 8 का एचसीएफ क्या होगा भाई, 6 और 8 का एचसीएफ हो जाएगा 2, क्या होगा 2। और एक एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूं। मान के चलिए यहाँ पे हो गया आपका 9 और 15, क्या है 9 और 15। तो मुझे बताइए इसको कैसे करेंगे ऐसे। देखिए क्या 2 से कट रहा है 9 और 15? जी नहीं कट रहा है, तो करना क्या 2 के बाद आता क्या 3, क्या 3 से कट रहा है? जी हाँ कट रहा है। कैसे कट रहा है भाई, 9 से 3 को डिवाइड किया कितना आया 3, फिर 15 से 3 को डिवाइड किया आया कितना 5। क्या ऐसा कोई नंबर है जो 3 और 5 दोनों के साथ कटता है? क्या है, नहीं है सिर्फ 1 है, तो उसको लेना नहीं। अगर 1 है तो उसको छोड़ दो, क्या है अगर 1 है तो उसको छोड़ दो। 1 के बाद ऐसा कोई नंबर है क्या जो काट रहा है 3 और 5 को? नहीं काट रहा है, तो उसको छोड़ देना है। तो 9 और 15 का एलसीएम क्या हो गया भाई 3। अभी और एक नंबर लेंगे, देखिए जैसे कि अभी हम लोग लेंगे 12 और 24, क्या लेंगे 12 और 24, 12 और 24 इसको काटते हैं। सबसे पहले मैं कौन सा नंबर से स्टार्ट करने के लिए कह रहा हूं 2 से, तो कहां से स्टार्ट करेंगे 2 12 सॉरी देखिए 12 से 2 को डिवाइड किया तो कितना होगा 6, 24 से 2 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 12। इसको समझने की कोशिश कीजिए, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को, बहुत आसान है। तो उसके बाद आपको और एक कलम नीचे करना है, ठीक है। देखिए फिर यहाँ पे 2 से कटा 6 आया, फिर 12 आया, 6 और 12, फिर हम 2 ले सकते हैं क्योंकि 2 से दोनों कट रहा है, तो 2 से लेंगे तो क्या आ रहा है 3 और 6। क्या 3 और 6 ऐसा कोई नंबर है जिससे कट रहा है? जी हाँ कट रहा है। कौन सा नंबर से कट रहा है भाई, वो कट रहा है 3 से कट रहा है। देखिए 3 1 जा 3 2 जा, तो क्या 1 और 2 ऐसा कोई नंबर से है जिससे कट रहा है? नहीं है ऐसा कोई नंबर जो 1 और 2 अगर कटे तो सिर्फ 1 से, 1 को आपको लेना नहीं है, मैं बता चुका हूं। तो 2 इंटू 2 इंटू इसको क्या करना है अभी आपको मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 और 24 का एचसीएफ क्या होगा 12 हो जाएगा एचसीएफ। आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो मैं समझा दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे कट रहा था हर 2 नंबर किसी ना किसी नंबर के साथ, इसलिए मैं नीचे तक आया। अगर नहीं कट रहा है खाली एक नंबर से कट रहा है तो आपको नीचे आना नहीं पड़ता है, उसको साथ आप नंबर नहीं लग सकते। जैसे कि यहाँ पे हम लोग कर रहे थे तो 1 आ रहा था तो हम नहीं जा सकते। 2 नंबर देखिए 6 और 12 दोनों कट रहा है, 2 से कट रहा है, हाँ कट रहा है तो आए, 2 से कट रहा है 3 और 2 से कट रहा है 6, 3 और 6 कट रहा है नहीं कट रहा है, कट रहा है कहां से कट रहा है 3 से कट रहा है, 3 1 जा 3 2 जा 6 हो गया। तो अभी देखिए 2 इंटू 2 4 इंटू 3 हो गया 12। ये 12 कैसे हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ 4 हुआ, 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 3, दैट मींस कितना हो गया 12। तो 12 और 24 का जो एचसीएफ है कितना है 12 है, कितना है 12 और 24 का एचसीएफ कितना है 12। ये था ट्रिक 3। देखिए आप एक बार करके नहीं समझ सकते हैं, जैसे कि मैं पहले से समझा रहा हूं इस चीज को कि आप एक बार करके कोई भी चीज इतना परफेक्टली नहीं कर सकते हैं।
ये मैं 1000 बार कर चुका हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए आप लोगों को भी बहुत ज्यादा बार करना पड़ेगा, इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आई होप देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, आई नो मुझे बहुत अच्छे से पता है, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, ये बहुत चुटकी में समझ गए होंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे भी बच्चे हैं जो नहीं समझे होंगे अभी तक। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा काम करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आपको समझ में आएगा, आप अच्छे से इस चीज को समझ पाएंगे। जो बच्चे जानते हैं, जो बच्चे का डाउट है इसको कर लीजिए 4, 5, 8 बार, 10 बार, जिससे आपको कंसेप्ट और पूरा फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो थैंक यू आप सभी को। और एक बात बता दूं, हमारा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर स्टार्ट होने वाला है, आप लोग एडमिशन के लिए जरूर आए, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर के साथ जरूर कांटेक्ट करें। थैंक यू, जय हिंद।